नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करते हैं कि यदि कोई बच्चा सिगरेट पीता है, शराब पीता है या वो कोई और किसी प्रकार का नशा करने लग जाता है तो ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सी ऐसी वो दशा है, कौन सा ऐसा वो योग है जिसके बल पे वो ये सब काम करने में समर्थ हो जाता है। कुंडली में कौन से ग्रहों की दशा चल रही हो, किन भावों की दशा चल रही हो, तब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कौन सा ऐसा नाड़ी प्रिंसिपल है जो ये साबित करके देगा कि ये बच्चा ये चीज़ खाता होगा, पीता होगा, अभक्ष भक्षण करने वाला होगा, या फिर ये कुछ अल्कोहल टाइप चीज़ें पीने वाला होगा, या और किसी प्रकार के नशा करने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें राहु और केतु की। राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं कि पंचम में अगर केतु बैठता है तो सबसे पहले नाड़ी प्रिंसिपल्स बोलता है कि ये बच्चा धूम्रपान करता होगा। धूम्रपान का अगर आपको देखना है किसी की कुंडली में तो पंचम भाव में किसी के भी अगर केतु है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं, बशर्ते वो मीन राशि ना हो। मीन राशि ना हो, अगर वो मीन में होगा तो गुरु के सानिध्य में होगा तो वो बुरा करने से बच सकता है, ये है कहने का मतलब। पर यदि पंचम में अगर राहु है तो शायद वो धूम्रपान ना करके अल्कोहल टाइप, लिक्विड टाइप चीज़ें पीने वाला हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनमें। तो ये दो ग्रह हमको बताते हैं। सबसे पहला हमने पकड़ा पंचम भाव, उसके बाद में आते हैं एकादश भाव पे। अगर एकादश भाव में भी इन दोनों ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह बैठा है, चाहे वो राहु बैठा है चाहे केतु बैठा है, तो व्यक्ति कोई ना कोई नशा करने वाला होगा, उसके कोई ना कोई शौक होगा। यही बात अगर हम सेकंड हाउस में आ जाते हैं, कोई खराब ग्रह बैठा है, नीच का ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह उसको अभक्ष भक्षण, जो नहीं खाना चाहिए उस तरह की चीज़ें भी वो जातक खा सकता है, चाहे वो जातिका हो। आजकल लड़कियां भी शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं और अल्कोहल बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, पर ये एक पे लागू नहीं होता है, ये दोनों पे लागू होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हम उनको भी अगर देखना चाहते हैं, कोई लड़की शराब पीती है, सिगरेट पीती है, तो उसके ग्रह, उसकी दशा कौन सी चल रही है, दशा के साथ साथ कौन से भाव को वो एक्टिवेट कर रहा है वो ग्रह, और उसकी दशा कहाँ कहाँ को, कौन कौन से घर को, कौन कौन से भाव को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि लड़का या लड़की, जातक या जातिका इस तरह की वस्तुओं का सेवन करते होंगे, इन चीज़ों को खाने वाले होंगे, इन चीज़ों को ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मंगल होगा खराब तो भी इस तरह की आदत उसको पड़ सकती है। जब मंगल नीच का होता है तो चाहे वो जातक हो चाहे जातिका हो, उनको सिगरेट पीने की, शराब पीने की और मादक द्रव्य लेने की आदत पड़ सकती है, बशर्ते वो नीच का होना चाहिए। पर वो चाहे कितना ही, उसने चाहे अपनी ज़िंदगी में 25 साल तक नहीं पी, 30 साल तक नहीं पी, पर कभी अगर ऐसा मंगल नीच का आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो शराब पिएगा, ज़रूरी नहीं है वो सिगरेट पिएगा, कुछ और ऐसी चीज़ें खाने पीने लग जाएगा जो एक नॉर्मली तौर पे वो नहीं खाता है। जिन चीज़ों को वो पहले हाथ नहीं लगाता था वो उन चीज़ों को खाने लग जाए, तो उसके लिए तो वो भी एक ऐसी वस्तु है जो उसने 30 साल की उम्र तक नहीं खाई और बाद में वो उसको खाने लगा। तो आप समझ लीजिए ग्रहों का कितना इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। अगर हम इनको ठीक करना चाहते हैं, लड़की अगर शराब पीती है, सिगरेट पीती है, शादी से पहले पीती है तो कोई बात नहीं है, पर शादी के बाद भी अगर वो पीती है और शादी हो गई, वो चाहती है कि मैं ना पीऊँ, कैसे छोड़ूं, तो उसको छोड़ने के लिए भी कुछ रास्ते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं, अगर घर वाले भी चाहते हैं कि बच्चा अगर हमारा शराब पीता है, सिगरेट पीता है और कोई नशा करता है, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य लेता है, तो वो अगर माँ बाप चाहें कि ये बच्चा इस चीज़ को छोड़ दे, उसके लिए बड़े तरीके हैं। अगर सूर्य खराब है या राहु खराब है या चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, शुक्र खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, कोई भी ग्रह खराब है, नीच का है, उस ग्रह का आप उपाय करें जब उसकी दशा चल रही हो तब। तो वो जो भी इस तरह की चीज़ें लेता है, उनका सेवन करता है, उसमें आपको फायदा मिलेगा। सूर्य के लिए क्या करना है? सूर्य के लिए अगर आपको चाहते हैं कि इससे कुछ राहत मिले तो रुद्र, शिव, भगवान शिव से संबंध बताया गया है सूर्य का।
तो भगवान शिव की आराधना करें, जल चढ़ाएं, कुछ दान करें, दूध दही इत्यादि जो भी आपसे बन सके। सोमवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। चंद्रमा चले, चंद्रमा की दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, जो भी दशा हो, अगर आपको लगता है कि चंद्रमा की दशा चल रही है, बच्चा व्यसनों में वशीभूत है, वो कहने को नहीं मानता, छोड़ना चाहता है पर उससे छूटती नहीं अगर ये चीज़ें, तो वो माता पार्वती की, गौरी की, इन स्वरूपों की पूजा करे, आराधना करे, तो उससे उसको उन चीज़ों में राहत मिल सकती है और मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते वो श्रद्धा और विश्वास से करे तो। तीसरी बात आती है मंगल की। मंगल खराब है, नीच का है, अष्टम में है, षष्टम में है, कहीं भी बैठा हुआ है, अगर वो बच्चा इन व्यसनों में पड़ा हुआ है, अभक्ष भक्षण करने वाला है, तो आप कार्तिकेय स्वामी, सुब्रमण्य स्वामी, अयप्पा स्वामी, इनकी पूजा आराधना, मंत्र, स्तोत्र, दान इनके अगर करेंगे तो इन चीज़ों से बच्चे को राहत मिलेगी। और हो सकता है वो इन चीज़ों को सेवन बंद कर दे, इन चीज़ों को जो खाता है पीता है वो बंद कर दे, छूटेंगी नहीं तो कम जरूर कर देगा। अगर बच्चा नहीं करता है इन उपायों को तो घर वाले कर सकते हैं। और अगर बुध चल रहा है तो भगवान विष्णु और उनके जो 10 अवतार बताए गए हैं, उन 10 अवतारों में से किसी की भी पूजा कर लें, किसी की भी आराधना कर लें, किसी भी स्तोत्र को पढ़ लें, और कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट 108 नाम पढ़ लें। भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ लें। विष्णु के 108 नाम पढ़ने से बड़ा आराम आएगा। नहीं तो बुद्ध के 108 नाम पढ़ लो, ज़्यादा नहीं कर सकते ना तो कर ही सकते हैं, बुद्ध से संबंधित चीज़ों का दान कर दो, तो बच्चे को खाने में पीने में जो आदत पड़ी हुई, जो लत लगी हुई है, उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे अगर वो चाहेगा तो उस चीज़ से बिल्कुल बाहर भी आ जाएगा। पर यह हमारी जो आत्म शक्ति है उस पर भी निर्भर करता है कि हम कितने अपने आप को उस चीज़ से दूर रख सकते हैं, क्षमता है कि नहीं है, तो वो भी देखना जरूरी है। बृहस्पति की भी दशा चल रही हो, नीच का बृहस्पति हो, गलत स्थान में बैठा हुआ हो, तो त्रिष्ठा स्थान में बैठा हो, तो बृहस्पति से संबंधित दान करके दक्षिणामूर्ति दत्तात्रेय और भगवान विष्णु को कुछ नहीं तो नामोच्चारण करके भगवान का, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान, चने की दाल, केसर इत्यादि धार्मिक स्थल पे दान दे करके उस बच्चे को उन बुरी लतों से बाहर किसी एक सीमा तक तो हम ला ही सकते हैं। हाँ, अगर पूरा नहीं छोड़ेगा तो इतना कम जरूर हो जाएगा, ना तो बच्चे को तकलीफ होगी और ना बच्चे के परिवार वालों को तकलीफ होगी, ना माँ बाप को तकलीफ होगी, ना यार दोस्तों को तकलीफ होगी कि इतना खाता है, इतना पीता है। कई बच्चे तो समाज में अपने खाने से दुखी हैं, पीने से कोई दुखी नहीं है। पीने से दोस्त खुश हैं, पीने से घर वाले दुखी हैं और वो स्वयं दुखी होता है जो पीता है। पर खाने से तो दोस्त भी दुखी होते हैं। कोई यदि एक व्यक्ति ज़्यादा खाता है या वो अधिक खाने वाला होता है तो दोस्त भी कहते हैं यार देखो कितना खाता है, देखो कितना खाता है। अब उसका कसूर नहीं है, उसका उदर ऐसा, उसकी जो उदर अग्नि है वो ऐसी है कि उसको चाहिए और अधिक, तो वो ज़्यादा खाएगा ही। पर आप उसको भी कम कर सकते हैं। अन्न ज़्यादा खाने में कोई तारीफ की बात नहीं है। व्यक्ति को अन्न जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। अगर आप खाने के लिए जीने लगे तो फिर क्या फायदा है। जीवन जीने के लिए उतना अन्न लो जितना आहार आपको चाहिए। और वो भी अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आहार शुद्धि बताई गई है। अगर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो पहले आहार शुद्धि है। तो हम बृहस्पति की बात कर रहे थे, अगर वो नीच का है, खराब है, तो विष्णु के बहुत से नाम हैं, दक्षिणामूर्ति, दत्तात्रेय इत्यादि उनके स्तोत्र हैं, गुरु अष्टक इत्यादि हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं इसमें शुक्र की बात करते हैं, शुक्र बड़ा व्यसन दे देता है बड़े तरह के। अगर वो खराब है तो, किसी गलत ग्रह के साथ है तो, गलत स्थान में बैठा हुआ है तो,
उन सबसे बचने के लिए नारायण और लक्ष्मी इनकी आराधना करो, बचे रहोगे। गुरुओं के सानिध्य में रहो, बड़ों के सानिध्य में रहो, तो बहुत अपने आप को और अपने जीवन को एक सुरक्षित रूप में आप रख पाएंगे। अगर शुक्र भी खराब है, नीच का है, कन्या में ही शुक्र है, नीच का हो गया, तो क्या करोगे? नीच का शुक्र पर जो जन्म से मिल गया उसको तो भोगना ही है, पर फिर भी उसमें हम उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने बड़ों के सानिध्य में रह सकते हैं, उनकी मति के अनुसार हम अपने जीवन को चला सकते हैं। और अगर वो खराब है उसको ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा व्यसन में लिप्त रहने लगा, रात रात भर घर नहीं आता, या आता भी है तो सुबह 4-5 बजे घर आता है, माँ परेशान, बाप परेशान, परिवार परेशान कि बच्चा कहाँ गया, यार दोस्तों में चला गया, सारी रात खाते पीते निकाल दी, सुबह घर आया, बड़ी तकलीफ है माँ बाप को। बच्चा भी चाहता है कि मैं ये सब ना करूं, पर फिर भी हो जाता है। तो क्या किया जाए उस स्थिति में? महालक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, नारायण, इनकी आराधना करो, सफेद वस्तुओं का दान करो, दूध, दही, इस तरह की चीजें, वस्त्र, अलंकार, ये सब चीजें दान करो, किसी को भी करो, दो। छोटे बच्चों को लिक्विड टाइप चीजें दो, फ्राइडे के दिन कुछ नमकीन, बिस्कुट वगैरह इस तरह की चीजें दे दो छोटे बच्चों के लिए। तो क्या होगा, जो बहुत ज्यादा व्यसनी है उसके व्यसनों में कमी आएगी। एक समय होगा, जैसे जैसे वो दशा खत्म हो जाएगी, हो सकता है वो बिल्कुल बंद कर दे, उस व्यसन से बिल्कुल बाहर आ जाए। राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, अगर शनि चल रहा है तो क्या करें? वो आलस करेगा, पवित्र नहीं रहना चाहेगा, स्नान नहीं करना चाहेगा। कई बच्चे हैं जो 7-7, 10-10 दिन नहीं नहाते, तो उनसे पूछो भाई क्या, क्यों नहीं नहाते? तो कहते हैं हम घर से बाहर ही नहीं जाते। अरे घर में तो रहते हो, उठते तो हो, सोते तो हो। उनका जवाब होता है चलिए हम तो रात को 4 बजे सोते हैं और दिन में दोपहर में उठते हैं 2-3 बजे, तो क्या नहाया, हम तो कहीं गए ही नहीं। अरे 4 बजे सोने का टाइम नहीं है, 4 बजे उठने का समय है। पर वो कहते हैं हमारा तो जॉब ऐसा है, हम तो ऑनलाइन काम करते हैं, हफ्ते में 1 दिन नहा लिए बड़ी बात है हमारे लिए, उस दिन छुट्टी है। ये सब बहानेबाजी है। आप 4 बजे सोने से पहले नहा के सो जाओ, कुछ अपनी पूजा अर्चना वंदना जो आपको करनी कर लो, किसने रोका है? लेकिन नहीं, बहाने हमारे पास हैं। तो शनि इस तरह की चीजें देता है आपको, आलस देता है, टाल मटोल वाली आदत देता है। शनि अगर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे दूर करें? जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, घर वाले नहीं चाहते ये चीजें खाए। बहुत तरह की चीजें बच्चा खाता है, बच्चा खुद भी चाहता है कि मैं नहीं खाऊं, पर ये मैं खा लेता हूं, क्यों खा लेता हूं समझ में नहीं आती बात। उनसे कैसे बाहर आएं? तो शनि देव को प्रसन्न करो। पहले तो पवित्र रहो, समय से उठ के नहाओ, पैरों को साफ करके सो, गंदे बिल्कुल मत रखो, ना शरीर को, ना वस्त्रों को, ना अपने शूज वगैरह को, बिल्कुल टिप टॉप रहो और परफ्यूम का इस्तेमाल करो, तो आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा, आलस छूट जाएगा आपका। और यदि इतने पर भी कोई जो व्यसन है वो नहीं आप छोड़ना चाहते, तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ, हरिहरन की पूजा करने लग जाओ, मंगलवार को, शनिवार को प्रसाद बांटने लग जाओ, गरीबों को कुछ दान करने लग जाओ, आप ठीक हो जाएंगे। व्यसन में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे बाहर आ जाएंगे। जितना भी आलस्य है जो आपके समय को और आपके काम को नहीं होने देता, समय बर्बाद करवाता, आपका काम नहीं होने देता, वो सब चीज़ें समय पे होने लग जाएंगी, आप अपना काम समय से करने लग जाएंगे। तो शनि अगर खराब है तो आप ये उपाय करें। राहु खराब है, बहुत पीता है बच्चा, छोड़ता ही नहीं, सुबह से चाहिए उसको। माँ बाप को भी ऐसी आदत पड़ जाती है, एक बोतल मंगा के रख देते हैं, बेटा सुबह शुरू करेगा तो इससे कर लियो और कहीं मत जाइयो किसी के आगे, ताकि पता ना लगे किसी को। पर ये ऐसी वस्तु पता नहीं लगेगी, नहीं, से बचना है आपको।
तो कैसे बचना है? राहु से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, लिक्विड चीज़ें लोगों को दान करो राहु के लिए। राहु खराब है तो दुर्गा की पूजा करो, काली की पूजा करो, छिन्नमस्तिका की पूजा करो, इन देवी देवताओं को प्रसन्न करो, इन देवियों को प्रसाद बांटो गरीबों के लिए, भंडारे लगाओ। ये नहीं है कि आप 1 कुंटल गेहूँ आटा पिसवा के उसका भंडारा लगाओ। आप 100 रुपये की आपकी इच्छा है, 100 रुपये की कोई चीज़ लेके गरीबों में बांट दो। 50 रुपये की इच्छा है तो 50 का बांट दो। आप 5 करोड़ का करना चाहते हो 5 करोड़ का करो, लाख का करना है लाख का करो, रोकना नहीं है किसी को, पर जितनी आपकी सामर्थ्य है उस तरह से आप दान करो। तो जो राहु की वजह से आपके बच्चे में, आपके परिवार में, किसी व्यक्ति के अंदर जो व्यसनी है, जो व्यसन से बाहर नहीं आ पा रहा है और वो व्यसनों से बाहर आना चाहता है, तो उस तरह की चीज़ें करता रहे, पूजा करे, छिन्नमस्तिका की, काली की, दुर्गा की, इनकी उपासना करे और ये दान करे, तो उन चीज़ों से बाहर आ जाएगा, अपने आप को बाहर ले आएगा और वो जो करना चाहता है जीवन में फिर वो कर पाएगा। अगर केतु चल रहा है तो भी उसका वही हाल है, इतना सुबह से पीना शुरू कर देंगे, रात तक पिएंगे, सोएंगे नहीं, पीते रहेंगे, क्या फ़ायदा उससे? शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, पैसा खराब होता है और एक समय आता है कि आयु भी क्षीण हो जाती है असमय में, जिसको कि हम अकाल मृत्यु कहते हैं। मृत्यु 7 प्रकार की बताई गई है। 7 बार मृत्यु भी मौका देती है जीवन में, वो अकाल मृत्यु में आती है। जब 8वीं बार मृत्यु आती है तो वो पूर्ण मृत्यु कहलाती है। पूर्ण आयु में जब मृत्यु आती है तो वो मृत्यु कहलाती है। बीच में जितनी बार 7 बार आयु खंडन का मौका जीवन में आपके आता है, उन 7 बार से अगर आप बच गए तब आप पूर्ण आयु को प्राप्त होगे। और पूर्ण आयु प्राप्त हो जाए फिर मृत्यु आए तो कोई बात नहीं है। अकाल मृत्यु आएगी तो सारे काम अधूरे छूट जाते हैं कई बार। और केतु खराब है, आपको लतें खराब लगी हुई हैं, उनसे बाहर भी आना चाहते हैं, अपने आप को ठीक भी रखना चाहते हैं, पर अगर केतु अच्छा है तो ज्ञान देगा आपको, कोई नई चीज़ ईजाद कर सकते हैं, आप कोई रिसर्च कर सकते हैं। साइंस के बच्चे हों या आजकल जो IT के बच्चे हैं, वो कोई नई चीज़ अगर बनाना चाहें तो केतु का पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर जिनके लिए खराब है, जो खाने पीने में व्यसन में अपने आप को डुबोए हुए हैं, अगर वो इससे बाहर आना चाहते हैं, एक ही उपाय है उनके लिए, गणेश जी की पूजा करें, जितनी कर सकते हैं भगवान गणेश की पूजा करें तो वो बाहर आ जाएंगे। लड्डुओं को बच्चों को खिलाएं, दान करते रहें जितना अपनी सामर्थ्य हो। दान हमेशा अपनी जेब के हिसाब से करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा नाम हो, मैं सारी दुनिया में जाके दिखावा करूं, वो नहीं करना। अगर पीने की लत बहुत लगी हुई है, चाहे कुछ भी पीते हो आप, कुछ भी खाते हो, इनसे बाहर आना है। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, डिसीजन मेकिंग की पावर 0 हो गई है, अब गणेश जी महाराज की शरण में जाओ, वो आपका कल्याण कर देंगे। नमस्कार दर्शकों, आज के लिए इतना ही।